नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने प्रतिज्ञा ले रखी है कि आपकी क्लास 8 की मैथ्स अच्छी करना हमारी जिम्मेदारी है, और इसी सिलसिले में हमने आपको एनसीईआरटी भी पढ़ाई है। साथ ही साथ हमने आपको आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी किताब, जिसको अक्सर आप या तो भूल जाते हैं या फिर डर के मारे नहीं सॉल्व करते, जिसका नाम है आदरणीय सम्माननीय हमारी एग्जाम्पलर जी, वो भी हम आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आज का जो ये सेशन है आपका, जो आप अभी इस समय देख रहे हैं, वो पूरा फोकस करेगा हमारी कक्षा 8वीं के एग्जाम्पलर के यूनिट 8 पे, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। यूं तो एनसीईआरटी में ये है चैप्टर क्रमांक 12, पर यहां पे ये चैप्टर क्रमांक 8 है, थोड़ा सीक्वेंस में फर्क है। तो यदि आपने वो चैप्टर सॉल्व नहीं किया या वहां पे कोई समस्या है आपको, तो हमारे सेशंस ऑलरेडी हैं उन चैप्टर्स के, आप जाके देख सकते हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएंगे, और साथ ही साथ जब आप इनको सॉल्व करने बैठेंगे एग्जाम्पलर को, तो हमारी और आपकी अच्छी एकदम सिंक में चीजें हो पाएंगी और आसानी से सारे सवाल सॉल्व हो पाएंगे। तो आज का हमारा सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिव्यू, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ताकि एक फ्लो बन सके चीजों का। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की ओर। चलिए, सबसे पहले हमें देखना है ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में जो हमें जानकारी पता होनी चाहिए जब हम कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं, कुछ ज्यादा हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स करने जा रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल नोशन इज अ पावरफुल वे टू एक्सप्रेस, ठीक है भाई। एक्सपोनेंशियल नोशन मतलब किसी को एक्सपोनेंट्स के थ्रू एक्सप्रेस करना। उसमें क्या होता है, उसमें आप पावर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम नंबर, ठीक है। उदाहरण के तौर पे specifically powers of 10 express very large and very small numbers in a specific manner which is convenient to read, write and compare। ये हम पहले कर चुके हैं। देखिए वहां पे दो, एक ही सेंटेंस में दो बातें बोल रहा है। उदाहरण के तौर पे यदि आपको 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 ऐसे करके आपको कोई वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अगर आपको वैसे बोलना है सामान्य भाषा में, तो आप क्या बोलेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। आपका यहाँ पे जो जॉ है वही दुखने लग जाएगा, जबड़े में थोड़ा दर्द होगा। इसी को आसान करने के लिए हमने एक मेथड बना दिया जिसका नाम था एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जिसमें सेम नंबर को हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे लिखना या ऐसे लिखना बात बराबर ही है। वो पावर बताता है कि जो आपका बेस है, जो आपकी गिवन संख्या है, उसे कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, जिसको आप पावर या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, जो कि आपका गंतव्य रिजल्ट दे रहा है। उदाहरण के तौर पे यदि आप 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप 2 की पावर 7 लिख सकते हैं, ठीक है। आप 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करना चाहे तो आप 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। ये आपको क्या मीनिंग बतलाता है, ये बहुत सामान्य भाषा में ये बतलाता है कि 10 को आपने 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 5 बार। सिंपल, इजी, सरल। चलिए, यहां पे हो जाती है स्क्रीन क्लियर। आपको ये हमने थोड़ा समझा दिया। जो एक और लाइन यहां पे लिखी है वो आपको क्या बताता है, वो आपको बताता है कि किस तरीके से एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को यूज किया जाता है काफी बड़े और छोटे नंबर्स को लिखने में। उदाहरण के तौर पे यदि आपको एक नंबर लिखना है 0.1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 8, किसी चीज की ये वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आपको किसी को बतानी है तो आप क्या बोलोगे, 0.000008। अब बोलते समय आपसे एक जीरो मिस हो गया या ज्यादा बोल दिया गया, जो सामने वाला इंसान लिख रहा है उससे लिखते समय एक जीरो मिस हो गया या ज्यादा लिख दिया गया, तो काफी बड़ा डिफरेंस हो सकता है, काफी बड़ा ब्लंडर हो सकता है। इसीलिए हम इनको भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि होता है 8 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5 6 7, तो -7, क्योंकि आपका डेसिमल 7 प्लेस से शिफ्ट हो गया। जो बहुत छोटा सा नंबर था वो आपने एकदम बड़ा बना दिया, तो आपको उसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा। क्या आपको ये समझ में आया क्या बोला मैंने, कि बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को गलती ना हो लिखने में या कहने में आसानी हो, उस तरीके से बतलाने का जो हमारा एक फीचर है जो हमें मिलता है, वो किसकी वजह से मिलता है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की वजह से। उदाहरण के तौर पे अगर आपको लिखना है कि भाई 15 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 6, इतना बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे बतलाएंगे, सर 15 के बाद लिखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
कितने थे, गिने आपने? नहीं, आप लिख रहे हैं, आपसे या तो एक जीरो ज्यादा लग गया या एक कम लग गया, तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। इसकी जगह पे कोई से वैसे बोल दे कि भाई 1.5 इंटू 10 पावर 10, ये आपके गलती होने के चांसेस कितने कर देता है? शून्य कर देता है, क्योंकि ये तो बहुत आसान है बोलना 1.5 इंटू 10 पावर 10। हाँ सर, कोई गलती नहीं, जो आपने बोला वही लिख लिया। चलिए यहां पे देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ कैसे? जो डेसिमल पहले यहां था उसको आप शिफ्ट करके यहां ले आए, तो आप कितना शिफ्ट किया आपने? 10 पावर से शिफ्ट किया, तो पावर 10। आसान था ये जी सर। और कुछ नियम जो आपको पता होने चाहिए, यदि किसी की नेगेटिव पावर हो तो नेगेटिव पावर का क्या आश्रय है? नेगेटिव पावर का आश्रय यह है कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, वो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पॉजिटिव है वहां पे तो नेगेटिव है वहां पे तो पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन पोजीशन चेंज। बेसिकली क्या कहेंगे आप इसको? रेसिप्रोकल कह सकते हैं आप, ठीक है। नेगेटिव का मतलब होता है जो अवेलेबल आपका नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, सिंपल सा लॉजिक, इस नियम का मतलब, ठीक है। ये नियम बने कैसे? तो देखिए यहां पे इन सारे लॉज ऑफ जो एक्सपोनेंट्स हैं उन्हें गणितज्ञों ने बहुत मेहनत करके एवं जितने भी हमारे ये जो एक्सपोनेंट्स थे उनको देख समझ के परख के बनाए हैं नियम, जो कि आपके काम को आसान बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे पहला नियम है, यदि बेस सेम हो, यदि बेस दोनों का ए हो और पावर अलग अलग हो और दोनों मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर जुड़ जाती है। उदाहरण के तौर पे 3 पावर 5 है और 3 पावर 3 है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 पावर 5 और 3 अर्थात 3 पावर 8, ठीक है। अगर डिवीजन में है तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में एडिशन, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन। देख लीजिए एक बार, ध्यान रखिए, जो जिससे मैचिंग है उसी के जैसा साइन लगा रहा है। मल्टीप्लीकेशन प्लस से मैचिंग है इसलिए प्लस हो जा रहा है, डिवीजन में माइनस आता है इसलिए बीच में, इसलिए वहां माइनस साइन लग रहा है, ठीक है। यदि ब्रैकेट के बाहर से कोई वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आती है तो क्या होती है? पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हम पहले भी सीख चुके हैं कि ब्रैकेट के बाहर से कोई चीज ब्रैकेट के अंदर आएगी, अगर नीचे बेस में आती तो शायद उसको बेस में मल्टीप्लाई करते, पर पावर में आ रही इसलिए पावर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यदि दो ऐसे हैं संख्या जिनका पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो उनको भी आप साथ में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, क्योंकि भाई मनुष्य और गणितज्ञ जो होते हैं वो बहुत आलस के प्रति बहुत पॉजिटिव होते हैं। तो अगर यदि थोड़ा सा कहीं समय बच रहा है, आलस से मिल रहा है, तो वैसा करो, 2 बार पावर कौन लेके एक ही बार में मल्टीप्लाई करके पावर लिख दीजिए। डिवीजन में भी होता है, 2 बार डिवीजन के लिए पावर कौन लिखे, एक ही बार में डिवाइड करके पावर लिख दीजिए, ठीक है। यदि किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है, ये आपको याद होना चाहिए। कितना भी बड़ा नंबर हो, 3 4 5 6, पावर यदि 0 है तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, यदि उसकी पावर 0 है तो आंसर कितना आएगा? हमेशा 1। चलिए, ये सारा आपको यहां पे याद होना चाहिए। नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन एक्सपैंडेड फॉर्म बाय यूजिंग एक्सपोनेंट्स, ठीक है। आप एक्सपोनेंट्स का यूज करके जो एक्सपैंडेड फॉर्म के नंबर्स हैं उन्हें काफी छोटे तरीके से लिख सकते हैं, काफी स्मॉल वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो बहुत लार्ज नंबर्स हैं और बहुत छोटे नंबर्स हैं उनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म? कि किसी भी नंबर को, उदाहरण के तौर पे 0.0000007 है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा कि डेसिमल के आगे एक वैल्यू और बाकी सब डेसिमल के पीछे, और यहां पे होना चाहिए 10 की पावर। क्या कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म? कि डेसिमल के आगे एक ही वैल्यू, ठीक है। डेसिमल के आगे एक नंबर होना चाहिए, 0 नहीं चलेगा, ठीक है। डेसिमल के आगे एक नंबर होना चाहिए और बाकी सारा वो आपको 10 की पावर में एडजस्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। उदाहरण के तौर पे यदि कोई आपसे पूछेगा कि भैया धरती से लेकर सूर्य तक की दूरी कितनी है, तो अगर उसकी दूरी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे है 1 करोड़ कुछ किलोमीटर दूर, तो आप कैसे लिखोगे? 1.5 इंटू 10 पावर 5, जो भी है मान लीजिए, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। अगर ऐसी कुछ वैल्यू है तो आपको ऐसे ही लिखना है, आप ऐसे नहीं बता सकते कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ। दैट इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि भाई डेसिमल के आगे केवल एक वैल्यू होनी चाहिए, बाकी सब डेसिमल के पीछे, और पावर तो आपकी मेंटेन रहेगी जितनी जरूरत है उसके हिसाब से। चलिए
अब यहां पे हमारे जो कॉन्सेप्ट है उनका रिवीजन फटाफट हो गया खत्म। एग्जांपल्स को सॉल्व करके हम अपने इस पूरे प्रश्नों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पहला एग्जांपल है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, किसका? 2 की पावर 7 का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि मैं 2 की पावर 7 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा जवाब आ जाए 1। 2 की पावर 7 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा जवाब आ जाए 1। कक्षा 8वीं चैप्टर क्रमांक 1। अब मान लो यहां पे आपने लिखा x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? हो जाएगी 1/2 की पावर 7। क्या हो जाएगी? 1/2 की पावर 7। ये न्यूमरेटर में है, ऊपर है, जब आप उसको उधर भेजेंगे वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। परंतु किंतु यदि अब आपके ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में ये वैल्यू तो है ही नहीं। लेकिन आपने अभी थोड़े क्षण पहले एक नियम पढ़ा है कि a की पावर -m होता है 1/a पावर m, और आपका जो उत्तर है वो 1/a पावर m से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ जी सर बिल्कुल हो रहा है। तो क्या मैं इसको उल्टा लिख दूं कि x हो जाएगा 2 की पावर -7, कि भाई ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाओगे रेसिप्रोकल करोगे तो पावर हो जाएगी -2 की पावर -7। 2 की पावर -7 होना चाहिए आपका उत्तर। तो यदि आपको अगर शॉर्टकट करना है, जीवन में याद रखना है कि कोई भी नंबर हो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, एक्सपोनेंट्स में खासकर, क्या करोगे? सिर्फ इतना करना है कि जो पावर है उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दोगे, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है रेसिप्रोकल करने पे वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, आपकी वैल्यूज कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 1, जैसा कि यहां पे हो रहा है। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 2, द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 100 बिलियन सेल्स, द नंबर कैन बी रिटन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिए 100 बिलियन सेल्स है, ठीक है। अब इसका जवाब कैसे निकालोगे सर? 100 बिलियन में पहली बात तो कितने जीरोस होते हैं आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। जहां तक मुझे ध्यान है मिलियन में होते हैं 10 पावर 6, ठीक है। मिलियन में कितने होते हैं? 10 पावर 6, है ना। क्योंकि भाई देखो 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख के बराबर होता है हमारे हिसाब से, ठीक है। हम जो नॉर्मली हम यूज करते हैं हमारी भाषा में, तो 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं, ठीक है। और मिलियन के बाद जब आपको बिलियन जाना है तो 3 जीरोस और लग जाते हैं, तो वो हो जाता है 10 पावर 9, ठीक है। कितना हो जाता है? 10 पावर 9। अब अगर आपको उसमें 100 और जोड़ना है, 100 बिलियन है, ठीक है, तो मतलब 100 और जोड़ना है, तो 100 इस तरफ जोड़ा आपने तो उस तरफ भी जुड़ जाएगा, तो 100 बिलियन इस तरफ और 100 यहां पे आ जाएगा, तो 100 इंटू 10 पावर 9। भाई 100 बिलियन है तो 100 वहां भी जोड़ेगा, तो वो 9 थे और 2 ये और हो गए, तो कितना हो जाएगा? 10 पावर 11 हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा? 10 पावर 11 हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख दें 10 पावर 11 हमारा आंसर, ऑप्शन बी। ये आपको समझ में आया? 1 बिलियन में कितने, और उसके बाद फिर 1 बिलियन में जब 100 और जोड़ दोगे, आप 100 बिलियन कर दोगे, तो 100 से क्या होगा वो आपको यहां पे समझ आ जाना चाहिए। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पार्ट की। अब यहाँ पे एग्जांपल 3 है हमारा 3 to 5, जहां पे हमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स करना है, बेसिकली सॉल्व करके आंसर बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या दिया है आपको दिया है -4 की पावर है 4, ठीक है, इंटू 5/4 होल की पावर है 4। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? सर सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि क्योंकि दोनों की पावर सेम है, तो यहाँ पे a पावर m इंटू b पावर m का नियम लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। a पावर m इंटू b पावर m तो क्या हो जाता है सर? ab होल पावर m, मतलब आप दोनों की पावर 1 कर सकते हैं। तो यहां पे आप -4 इंटू 5/4 कर सकते हैं और होल पावर हो जाएगा 4। अब यहां पे -4 और 4 का आंसर आपको यहां बचेगा -1, -1 इंटू 5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा -5 होल पावर 4। अब क्योंकि -5 को जब आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन भी 4 बार मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस 4 बार करने पे क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो आपका आंसर 5 पावर 4 हो सकता है या फिर 625 हो सकता है, आप जो भी लिखना चाहें। ये डिवीजन में नहीं है, वो 5 पावर 4 को बता रहा हूं कितना होता है, 5 पावर 4 होता है 625। तो आप जो भी आंसर लिखना चाहें आपकी मर्जी है, आंसर आपका सेम ही होगा। इसको सॉल्व करने का ये इकलौता तरीका नहीं है, इसके अलावा 1-2 तरीके और हैं। जैसे एक और तरीका मैं यदि आपको बतलाऊं तो यहां पे देखिए -4 को आप लिखिए -1 इंटू 4 होल पावर 4, ठीक है, और यहां पे इंटू करेंगे आप
5 पावर 4 अपॉन 4 पावर 4। ये आपने क्या किया, आपने a अपॉन बी होल पावर m था, मतलब पावर एक ही थी, कंबाइन थी, आपने उसको अलग अलग कर दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नियम कोई सा भी लगाइए, आंसर आपका सेम ही आएगा। यहां पे पावर अलग अलग हो जाएगी, तो -1 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4। यहां पे क्या हुआ इन दोनों के लिए, सर जो कंबाइंड पावर थी उसको आपने अलग अलग कर दिया, तो a इंटू बी होल पावर m को आपने a पावर m इंटू बी पावर m लिख दिया। 4 पावर 4 4 पावर 4 कैंसल, -1 की पावर 4, ठीक है। एक तो नेगेटिव, ऊपर से इवन पावर, नेगेटिव का इवन पावर मतलब क्या हो जाता है, आपने एक ही नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन भी 4 बार मल्टीप्लाई हो तो वो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 1 इंटू 5 पावर 4, जिसे आप 5 पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो या तो 5 पावर 4 या फिर 625, जो भी आप लिखना चाहें आपके आंसर के रूप में। क्या किया नेगेटिव पावर का, वो जो मैंने 5 पावर 4 में बताया था, दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि एक नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उसके साथ लगे हुए माइनस साइन को भी 4 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, और जब आप माइनस को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और लास्ट वाला माइनस माइनस इंटू प्लस। इसीलिए आंसर क्या आएगा आपका पॉजिटिव 5 पावर 4 या फिर 625 ही आएगा। चलिए यहां पे हो जाती है स्क्रीन क्लियर, हम मूव करेंगे एग्जांपल 4 की तरफ। क्या बोल रहा है आपसे, 2 की पावर -3 होल पावर 2 है, फिर 3 की पावर -2 होल पावर 3 है। अब आपने एक नियम पढ़ा है जो ये कहता है कि भाई जो ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू, जो ब्रैकेट के बाहर की पावर है वो ब्रैकेट के अंदर की पावर से गुणा हो सकती है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 2 की पावर कितना, -3 इंटू 2, है ना। क्या हो जाएगा 2 की पावर, अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो 2 की पावर -3 इंटू 2। चलिए इसका क्योंकि नियम का रिजल्ट क्या होता है mn हो जाएगा, मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। इंटू यहां पे 3 की पावर हो जाएगी -2 इंटू 3। अब यहां ध्यान दीजिए 2 की पावर -6 इंटू 3 की पावर -6। अब ये नियम हम पहले ही देख चुके हैं कि जब दो ऐसे अलग अलग एक्सप्रेशन हो, दो ऐसे अलग अलग वैल्यूज हो जिनका पावर सेम हो, तो बेस भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहां पे 2 और 3 आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 6 की पावर -6। क्या हो जाएगा 6 की पावर -6। आप चाहें तो नेगेटिव को एडजस्ट कर सकते हैं, 1/6 की पावर 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। क्या किया आपने, यहाँ पे नेगेटिव पावर थी, सेम पावर थी, तो आपने बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, बेस को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 6, और पावर थी नेगेटिव तो उसको फिर से आपने रेसिप्रोकल करके लिख दिया 1/6 पावर 6। आसान सा ये प्रश्न आपने जल्दी सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 5, चलिए। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 150 मिलियन किलोमीटर्स। अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। मिलियन क्या होता है, मिलियन होता है 10 लाख, मतलब 10 की पावर 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150, और मिलियन होता है कितने जीरोस, तो 6 जीरोस, तो 1 2 3 4 5 6। आपको लिखना है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे सर, जीरोस काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि जस्ट 1 वैल्यू बिफोर द डेसिमल, डेसिमल के पहले केवल एक वैल्यू होनी चाहिए। तो 1.5 इंटू कितना हो जाएगा 10 पावर 8। कैसे सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोबारा काउंट कर लो, 2 4 6 8, ये हो जाएगा 10 पावर 8 किलोमीटर। क्या आपको ये समझ में आया जी सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर, आसान था ये प्रश्न, केवल हमें मिलियन में 6 जीरोस होते हैं ये याद होना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला हमारा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। वेरी स्मॉल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म यूजिंग पॉजिटिव एक्सपोनेंट। देखो अब आपको क्या बताना, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। क्या बोल रहा है आपसे, वेरी स्मॉल नंबर्स, बहुत छोटे छोटे नंबर्स, उदाहरण के तौर पे 0.1 2 3 4 5 6, और यहां पे हम लिख देंगे 7, ठीक है। इसको यदि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप पॉजिटिव एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। एक बार इसी को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सर डेसिमल शिफ्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस से,
तो 7 इंटू, क्योंकि आपने छोटे नंबर को बहुत बड़ा बना दिया तो बैलेंस करने के लिए नेगेटिव एक्सपोनेंट यूज करोगे। क्या करोगे? नेगेटिव एक्सपोनेंट। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, पॉजिटिव यूज करो। पॉजिटिव यूज नहीं करेंगे हम, कौन सा यूज करेंगे? नेगेटिव यूज करेंगे। तो यहां पे आपका स्टेटमेंट हो जाएगा FALSE अर्थात फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट गलत होगा, तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि हम छोटे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव एक्सपोनेंट्स का यूज करते हैं और बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव का यूज करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। -10 -10 -10 -10 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो 10 की पावर -4 हो जाएगा। एक बार चेक करो, यहां पे 1 2 3 4 बार तो है, तो -10 की पावर 4 हो जाएगा। पर इन्होंने क्या कर दिया? 10 की पावर -4 कर दिया, जिसको हम कैसे लिखते हैं कि भाई अगर नेगेटिव है इसका मतलब रेसिप्रोकल या फिर पोजीशन चेंज, तो ये हो जाएगा 1/10 पावर 4। और क्लियरली ये दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं है। -10 की पावर 4 होना और 1/10 की पावर 4 होना बराबर नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? FALSE क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान उत्तर स्क्रीन कर दी हमने यहाँ पे। क्लियर? एग्जाम्पल 8 हमें सिंप्लीफाई करना है। -2 की पावर 3 इंटू -2 की पावर 7, ठीक है, और नीचे है 3 इंटू 4 पावर 6। चलिए पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। तो सर a पावर m इंटू a पावर n करने पे आता है a पावर m प्लस n, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 की पावर 3 प्लस 7, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहां पे 3 एज इट इज, क्योंकि 4 और 2 में कुछ कनेक्शन है तो मैं 4 को लिख रहा हूं 2 स्क्वायर, और क्योंकि 4 को लिखा आपने 2 स्क्वायर तो बाहर का 6 तो कहीं जाएगा नहीं, वो तो वहीं रहेगा, इसलिए वहां पे आपने 6 भी मेंशन कर दिया। अब जब आप आगे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -2 की पावर 7 और 3 हो जाएगा 10 होल डिवाइड बाय 3 इंटू यहां पे हो जाएगा 2 6 पावर कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर की पावर ब्रैकेट के अंदर की पावर से मल्टीप्लाई हो सकती है। चलिए नेगेटिव नंबर मतलब माइनस साइन को आपने 10 बार मल्टीप्लाई किया, तो जब भी आप किसी नेगेटिव को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार 50 बार इवन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमेशा क्या होगा? आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये हो जाएगा 2 पावर 10 अपॉन 3 इंटू 2 पावर 12। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखो 2 है दोनों जगह पे और बेस सेम है, तो पावर अगर डिवीजन में हो तो क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 10 - 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा अपॉन 3। यहां पे एक बार फिर देखना क्या किया मैंने भाई, -2 था और इवन पावर थी, ठीक है। माइनस साइन को अगर आप इवन बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार, हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगा। और टाइम्स करेंगे तो हमेशा नेगेटिव ही। इसको हम अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 10 - 12 करने पे आएगा कितना? -2 आ जाएगा। तो यहां पे आएगा आपको 2 की पावर -2 और नीचे अपॉन 3। नेगेटिव पावर ऊपर है, उसको आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा कितना? आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा 1/3 इंटू 2 का स्क्वायर। वो नेगेटिव पावर थी, नीचे आ गई तो 2 का स्क्वायर हो गया। आंसर निकालने पे 2 का स्क्वायर 4 और 3 हो जाएगा 1/12। सिंप्लीफाइड आंसर आपका कितना? 1/12। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। एक आपसे अनुरोध है, जहां जहां आप नियम यूज कर रहे हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंस यूज कर रहे हैं, कृपया करके वहां पे मेंशन कर दीजिए कौन सा लॉ आपने यूज किया, ताकि कहीं पे भी आपके मार्क्स कट ना हो। जैसे यहां पे आपने कौन सा नियम यूज किया, तो जहां भी आपको जगह मिले, जैसे यहां पे अगर आपको मिल रहा है तो यहां पे आप लिख दीजिए साइड में एक ब्रैकेट में कि आपने कौन सा रूल यूज किया कि a पावर m अपॉन a पावर n हो तो आप माइनस कर सकते हैं m - n, ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो इस तरीके से आप नियम लिख देंगे तो आपके मार्क्स टीचर आपके नहीं काटेंगी, और काटना भी नहीं चाहिए। भले ही आप मेहनत करें, लेकिन सही तरीके से स्मार्टली अगर आप अपने आंसर लिखेंगे तो पक्का आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ही आएंगे। चलिए आगे बढ़ते, तो यहां से हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। हमने कॉन्सेप्ट रिव्यू कर लिया, हमने कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए। अब हम आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज मोड पे, जहां पे हम सारे सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। करीब करीब 33 एमसीक्यूज हैं, हम उन सारे एमसीक्यूज को इसी सेशन में खत्म करने का प्रयास करेंगे। चलिए, n 2 पावर n इज नोन एज 2 पावर n में n इज नोन एज, अब ये आपने पढ़ा है,
इसी चैप्टर की जो एनसीईआरटी है उसका जो पहला प्रश्न है वहीं पे एक डब्बे में लिखा होता है कि 2 को कहा जाता है बेस और n को कहा जाता है क्या, एक्सपोनेंट। बिल्कुल ठीक। और जब आप इनको कहते हैं गणित की भाषा में कह के बताते हैं तो क्या कहते हैं, 2 रेज टू द पावर n। तो n को आप क्या कहेंगे, n को कहा जाता है यहां पे आपका कांस्टेंट या फिर आप वेरिएबल भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पे इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल लिख सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट तो नहीं है, वो चेंज होते रहता है। ठीक है, बाकी के सारे ऑप्शन इससे मैच नहीं खा रहे हैं, जैसे बेस तो नहीं होता, कांस्टेंट भी नहीं हो सकता, ठीक है, एक्स भी नहीं होगा, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे वेरिएबल। चलिए यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर क्योंकि वो बार बार चेंज हो सकता है, अलग अलग पावर आ सकती है, इसलिए आप उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला, फॉर अ फिक्स्ड बेस इफ द एक्सपोनेंट डिक्रीजेस बाय 1 द नंबर बिकम्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आपसे, ये आप एक्टिविटी है जो पहले करते हैं जिसमें आपने क्या किया है कि यदि एक बेस फिक्स है और आप एक्सपोनेंट को एक एक लेवल से एक एक वैल्यू से गिराते जा रहे हैं, आपका नंबर क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे 2 की पावर 5 है। ठीक है, इसको आपने एक एक्सपोनेंट डिक्रीज कर दिया, ये क्या बन गया, 2 पावर 4 बन गया। ठीक है, आपने एक से डिक्रीज किया तो 2 की पावर था 32। ठीक है, अब जब आप एक से डिक्रीज कर रहे हैं तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 32 डिवाइड बाय 2 मतलब ये हो गया 16। तो डिवाइड करने का मतलब बेसिकली आपने क्या किया, उसको 1/10 कर दिया, पावर आपने कम कर दी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर आप ले इसका तो ऐसे और एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो मान लो 10 की पावर 5 है, आपने एक कम कर दिया, 10 पावर 4 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, एक कम, तो 1/10 हो गया। 1/10 का मतलब क्या होता है, 1/10 हो गया, है ना। तो जब आप ऐसा कुछ करते हैं, जब आप एक्सपोनेंट को एक से कम करते हैं तो कितना कम होता है, 1/10 हो जाता है प्रीवियस नंबर का। ठीक है, 1/10 यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 5 की जगह पे 4 हो गया। 5 को 4 बनाने के लिए एक बार 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10 से डिवाइड करने का मतलब कैसे कहा जाता है, 1/10 ही कहा जाता है। चलिए यहाँ पे हो जाती है आपकी स्क्रीन क्लियर। ऑप्शन ए आप करेंगे मार्क इस प्रश्न के उत्तर के रूप में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे कि 3 की पावर -2 कैन बी रिटन एज। बहुत ही सिंपल सरल आसान सा सवाल, 3 की पावर -2 को कैसे लिख सकते हैं। सर नियम हमने पढ़ा है कि यदि पावर नेगेटिव हो तो वो डिनोमिनेटर में आ जाती है, पावर नेगेटिव हो तो डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो ये 3 की पावर -2 भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी होना चाहिए आपका सही उत्तर। ऑप्शन ए रॉन्ग है क्योंकि उसने माइनस साइन को ऐसे ही गायब कर दिया, जो कि कोई लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन सी में उन्होंने वो तो कर दिया, रेसिप्रोकल तो कर दिया, लेकिन साथ में माइनस साइन को भी रख लिया, उसको गायब नहीं किया, जो कि गलत है। अगर आप रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो फिर वह माइनस साइन की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। और ऑप्शन डी तो कुछ रैंडम ही उन्होंने दे दिया, जो कि हमारा सही आंसर नहीं होगा। चलिए स्क्रीन क्लियर, और हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल क्रमांक 4, वैल्यू ऑफ 1/4 की पावर -2। चलिए अब की बार जो आपका नेगेटिव पावर है वो डिनोमिनेटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव पावर का मतलब होता है रेसिप्रोकल, और जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, नीचे की जगह आ जाएगा यहां पे ऊपर। नियम वही है, अगर a की पावर -m है तो आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा a पावर m। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। आपके पास वो भी ऑप्शन है, तो आप 16 को मार्क कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका, तो ये हो जाएगा 1/1/4 पावर 2। ये कैसे हुआ, सर नीचे नेगेटिव पावर है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो नीचे ही रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब जब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होता है, तो 1 × 4² 1, तो सॉल्व करोगे आंसर आएगा 16। तो किसी भी तरीके से करें हमारा जवाब 16 ही आएगा यहां पे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला है हमारा 5वां प्रश्न, वैल्यू ऑफ 3 पावर 5 डिवाइड बाय 3 पावर -6। 3 पावर 5 को आप डिवाइड कर रहे हैं 3 पावर -6 से। नियम कहता है कि यदि सेम बेस है और पावर अलग अलग है और डिवीजन है तो पावर भी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यहां पे भी आप पावर को सब्ट्रैक्ट करने का कष्ट करेंगे। -6 हमने क्या पढ़ा है, पावर सब्ट्रैक्ट होती है।
अब अगर कोई पावर नेगेटिव है तो उसमें आपकी और हमारी गलती तो नहीं है, पावर नेगेटिव है सवाल की वजह से, तो भाई जैसा होगा जो भी होगा सवाल के साथ होगा, हम अपनी तरफ से नियम कायदे कानून फॉलो करके ही चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6 और 5 कितना 11, बिकॉज माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, दैट इज 3 पावर 11। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये माइनस है तो मतलब यहां पे आपका जो 3 पावर 5 है उसके नीचे वाला एक्सप्रेशन माइनस की वजह से हो जाएगा 1/3 पावर 6। अब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करने का नियम, तो नीचे वाला फ्रैक्शन का हो जाता है रेसिप्रोकल, वही आपने किया है। आंसर इस केस में भी आएगा जब बेस सेम तो पावर ऐड, 5 और 6 हो जाएगा 11। तो कैसे भी करें आप, चाहे इस नियम से करें चाहे इस नियम से करें, आंसर सेम ही आएगा 3 पावर 11। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 6, द वैल्यू ऑफ 2/5 की पावर -2 है। ध्यान रखना पावर नेगेटिव है तो सॉल्व करने का तरीका काफी हद तक आपका बदल जाता है। 2 की पावर आपने लिखा -2, 2/5 की पावर -2 आपने लिखा है। चलिए माइनस का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 2/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2, पावर वैसी की वैसी रहेगी 2। अब आप 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 25/4 आपका उत्तर यहां पे होना चाहिए। केवल और केवल पावर में नेगेटिव साइन था इसलिए हमने रेसिप्रोकल कर दिया, उसके बाद तो हमें स्क्वायरिंग करनी थी जो कि हमने आसानी से यहां पे कर ली, तो हमारा जवाब आया 25/4। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है आपको 2/5 का रेसिप्रोकल एक मिनट, रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 की पावर -1, ठीक है, तो पहले इसकी पावर से डील करो उसके बाद रेसिप्रोकल निकालना। तो अभी आपका सवाल जो है वो 2/5 की पावर -1 है, इस सवाल का जो सिंप्लीफाइड वर्जन होगा वो होगा 5/2, क्योंकि नेगेटिव पावर का मतलब रेसिप्रोकल। अब आपको इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो इसको जो कि आप 5/2 भी लिख सकते हैं उसका रेसिप्रोकल चाहिए। 5/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा आप सबको पता है 2/5, क्योंकि आपको क्या करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना है, तो 2 जाएगा ऊपर 5 जाएगा नीचे, आपका आंसर आना चाहिए 2/5। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। चलिए काफी अच्छी गति से आप और हम इन सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, यदि कहीं अटकते हैं तो बिल्कुल बताइएगा। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 की पावर -100, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि सर मैं 10 की पावर -100 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा जवाब हो जाए 1। इस क्या को आपने लिख दिया x। x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, यहां पे जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीजन में आ जाएगा, तो 10 की पावर -100 नीचे, पावर नीचे और नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल, मतलब आंसर हो जाएगा 10 की पावर 100। कितना हो जाएगा 10 की पावर 100। सॉल्व करने का एक और तरीका, 10 की पावर -100 है, इसमें आप डायरेक्टली नियम लगा सकते हैं किसका, रेसिप्रोकल का, तो ये हो जाएगा 1/10 की पावर 100, क्योंकि नियम कहता है यदि पावर में नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल करने का अधिकार आपको मिल जाता है। चलिए तो 1/10 की पावर 100 इंटू x करने पे आंसर आ रहा है 1। अब यहां तो एकदम बेसिक गणित है, जो डिवीजन में है साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा, तो दोनों ही मेथड से आपका आंसर कितना आ रहा है 10 की पावर 100 आ रहा है। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर आसान था। यस सर वेरी मच, बिल्कुल आसान था, बहुत ही इजीली हमने इन सवालों को सॉल्व कर दिया। चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 9, द वैल्यू ऑफ -2 की पावर 2/3 -1 कितनी होगी? चलिए अब यहां पे देखिएगा, -2 की पावर 2 इंटू 3 -1, बोर्ड मास क्या कहता है, पहले क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, तो -2 की पावर यहां पे हो जाएगी 2 3 6 -1, मतलब -2 की पावर 5। तो आपको -2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, ये आपको पता होना चाहिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बचपन में आप सीख चुके हैं। चलिए 1 2 3, तो 2 2 4, लेकिन पॉजिटिव 4 इंटू 2 करेंगे तो -8, -8 इंटू 2 करेंगे तो 16, 16 इंटू -2 करेंगे तो आंसर आएगा 32, लेकिन नेगेटिव, तो -32 आपका आंसर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? -32 आपका आंसर होना चाहिए। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। अगर आप पहले सोच रहे हैं कि 3 - 1 कर दूंगा तो भाई 3 - 1 करने पे आएगा 2,
2 2 जा हो जाएगा 4, -2 की पावर 4 हो जाएगा 16, जो कि आपका ऑप्शन ही नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात तो बोर्डमास का नियम क्या कहता है कि भाई पहले होगा मल्टीप्लीकेशन, बाद में होगा सब्ट्रैक्शन, तो वही हमने किया है और आंसर हमारा आ रहा है -32। और वो क्यों जरूरी है, अगर आपने हल्का सा भी पावर में मिस्टेक कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू माइनस की जगह पॉजिटिव भी हो सकती है और आपका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है। चलिए, स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद सवाल क्रमांक 10 है हमारा, वैल्यू ऑफ 2 -2/3 की पावर 4। चलिए, -2/3 है, पावर 4 मतलब इवन पावर, मतलब -2/3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप माइनस साइन को इवन बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार या 4 बार या 6 बार या 8 बार, वो पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि वो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 4। कौन सा नियम लगाया आपने कि भाई a/b होल पावर m है, तो पावर अलग अलग हो सकती है, कुछ कैंसिल करने का यहाँ पे कोई योग नहीं बन रहा है, तो 2 पावर 4 हो जाएगा 16, 3 पावर 4 वैसे आपको पता होना चाहिए पर नहीं पता होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 16/81। कितना? 16/81। क्या आपको ये समझ में आया? आसान था ये जी सर, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। 3 पावर 3 होता है 27, 3 का क्यूब इंटू 3 करोगे आपका आंसर आएगा 81। चलिए, स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न है हमारा सवाल क्रमांक 11। आपको इन जनाब का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, मतलब इन जनाब में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इन जनाब में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि हमारा आंसर आ जाए 1। तो -99 इंटू एक्स करने पे आंसर आना चाहिए 1। माइनस साइन देखते ही मेरे मन में पहला विचार तो यही आता है कि जो हमारा प्रश्न है उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए, तो हो जाएगा 1/5/9 की पावर हो जाएगी -99 की जगह 99। ठीक है, इनटू आप करेंगे x, क्योंकि भाई यही आपको पता लगाना है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि आपका आंसर आ जाए कितना, x1 आ जाए। तो ये पूरा जो यहाँ डिवीजन में साइड चेंज करेगा, तो मल्टीप्लीकेशन, तो -5/9 होल पावर 99 होना चाहिए हमारा उत्तर। -5/9 होल पावर होना चाहिए कितना, 99। बाकी सारे ऑप्शन भी एक बार चेक कर लीजिए, कोई ऑप्शन हमारे ऑप्शन से मैच नहीं खा रहा है, तो हमने मतलब हमारे सवाल का सही उत्तर दिया है। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान जवाब। चलिए, स्क्रीन कर देंगे यहाँ पे हम क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 12 की ओर। क्या बोल रहा है सवाल क्रमांक 12 कि यदि x बी अ नॉन जीरो इंटीजर एंड m एंड n बी नेगेटिव इंटीजर, देन x पावर m इंटू एक्स पावर n इज इक्वल टू, देखो यहां पे आपको क्या दिया है कि भाई x है नॉन नेगेटिव, ठीक है, और जो m और n है वो है नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना है कि जब बेस सेम है और पावर अलग अलग है और मल्टीप्लीकेशन किया जा रहा है तो क्या होगा। ठीक है सर, नियम सही, नियम एकदम सिंपल है कि जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो m और n जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोई एक नहीं बचेगा, दोनों बचेंगे और m प्लस n प्लस हो जाएगा। माइनस कब होते हैं? जब वो किस में होते हैं? जब वो डिवीजन में होते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर ऐड ही होगी। चलिए, स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल क्रमांक 13 है, यदि इफ y बी अ नॉन जीरो इंटीजर देन y पावर 0। किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है? सर, पावर 0 मतलब कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं बचने का मतलब क्या होता है? आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आपको ये समझ में आया? एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये हमें हमेशा याद होना चाहिए। किसी की भी पावर 0 हो तो आपका आंसर कितना आता है? 1 आता है। चलिए, स्क्रीन क्लियर हो चुकी है, एकदम साफ सुंदर स्वच्छ। सवाल क्रमांक 14, नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है? सर, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो x की पावर -1 का मतलब रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 1/x की पावर 1। x की पावर 1 मतलब नंबर इटसेल्फ, तो 1/x। नियम a पावर -m है तो पावर वाला नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आपका आंसर आना चाहिए 1/x, बिना साइन में कोई चेंज, साइन वैसा ही रहता है, खाली नेगेटिव पावर की जगह पॉजिटिव पावर हो जाती है, लेकिन कहां? डिनोमिनेटर में। ठीक है, वही हमने यहां पे किया। चलिए, स्क्रीन क्लियर, यहां पे सवाल क्रमांक 14 भी हो गया। सवाल क्रमांक 15, इफ x be any integer different from 0 and m be any positive integer,
x की पावर माइनस m का मतलब ये तो आपसे उन्होंने पूरी की पूरी लॉ ही पूछ ली है कि यदि नेगेटिव पावर है तो आप क्या करेंगे। सर यदि नेगेटिव पावर है तो हम बहुत ही सिंपल सा नियम लगाते हैं कि नेगेटिव पावर का मतलब होता है रेसिप्रोकल, तो आंसर होगा 1/x पावर m। नियम आपने पहले भी पढ़ा है कि यदि नेगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस और पावर दोनों का, और नेगेटिव पावर बन जाएगी पॉजिटिव। तो माइनस साइन क्या दर्शाता है, आप क्या करोगे, केवल रेसिप्रोकल करोगे। तो ऑप्शन सी आपका कहीं सही उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन सी आपने मार्क किया। प्रश्न क्रमांक 16 क्या बोल रहा है आपसे कि यदि x इज अ नॉन वही इंटीजर है और m और n आपकी पावर्स हैं, तो ब्रैकेट के बाहर की पावर और ब्रैकेट के अंदर की पावर में क्या कनेक्शन होता है। सब ब्रैकेट के बाहर से कोई चीज ब्रैकेट के अंदर आएगी तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाती है, और पावर बाहर से अंदर आ रही है तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपका आंसर होगा mn। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, आसान सा प्रश्न, केवल डायरेक्टली आपसे लॉ पूछ लिया था इसलिए हमने फटाफट मार्क कर दिया। चलिए आपको सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस आए हैं। -3/4 की पावर है -3। क्या करना है आपको बताना इनमें से कौन सा उत्तर ठीक होगा। ठीक है, चलिए -3/4 तो ठीक है, मेन ध्यान हमारा पावर पे होना चाहिए। पावर है नेगेटिव, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो -4/3 होल पावर 3 होना चाहिए आपका आंसर, 4/3 होल पावर 3। लेकिन साथ में माइनस साइन भी, माइनस साइन क्यों गायब नहीं हुआ, क्योंकि सर ऑड पावर है, मतलब माइनस साइन को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस साइन रहेगा, वो गायब नहीं होगा। यदि होता इवन पावर तो गायब हो जाता। इसलिए ऑप्शन सी और डी में से ऑप्शन डी ज्यादा सही है। नियम कौन सा यूज किया हमने कि जब पावर नेगेटिव हो तो आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं, और जब फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं तो बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जगह इंटरचेंज हो जाता है। न्यूमरेटर नीचे, डिनोमिनेटर ऊपर। माइनस साइन क्योंकि बीच में था तो उसको आप कहीं भी रख सकते हैं, आपका आंसर सेम ही होगा। चलिए सवाल क्रमांक 18, -5/7 की पावर है -5। देखो पहला जब भी हम कोई सवाल सॉल्व करते हैं सबसे पहले एक्सपोनेंट से डील करते हैं, तो -5/7 है, उसकी पावर है -5। नेगेटिव पावर का मतलब क्या, अब तक हम कितनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब तो हमें नींद में भी याद होना चाहिए कि नेगेटिव पावर का मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो 7/-5 लिख दो, -7/5 लिख दो, माइनस यहां लगा के 7/5 दोनों के आगे मत लिखो, एक ही बात है, क्योंकि माइनस साइन तो पूरे के ऊपर है। तो आपका आंसर होगा -7/5 होल पावर 5। क्योंकि जब नेगेटिव होता है तो केवल साइन चेंज होता है और पोजीशन चेंज होती है, पावर और जो हमारे एक्चुअल बेस है, जो एक्सप्रेशन के नंबर्स हैं वो चेंज नहीं होते, उनको आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है -7/5 की पावर अब की बार -1 कर दिया है, बहुत ही आसान। -7/5 नेगेटिव पावर का मतलब होगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा उल्टा 5/-7, और क्योंकि पावर 1 है तो फिर और कुछ नहीं होगा। आप इसको 5/-7 लिखें, -5/7 लिखें, एक ही बात है जैसा कि यहां पे लिखा गया है। तो किस भी तरीके से लिखें फर्क नहीं पड़ता, बस केवल यही होना चाहिए कि सही होना चाहिए। ठीक है, माइनस साइन रहना चाहिए, वो 5 के पास रहे या 7 के पास रहे, और उनकी जगह ठीक होनी चाहिए, जो जहां है वो वहीं रहेगा। ठीक है, चलिए मतलब इंटरचेंज के नियम लगाने के बाद। चलिए यहां पे सॉल्व करने से लेकर ऑप्शन तक जाने तक उसको चेंज नहीं करना है, ऐसा ना हो कि वो चेंज कर दें आप। चलिए सवाल क्रमांक 20 क्या बोल रहा है आपसे कि -9 की पावर है 3, और उसको आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, आप डिवाइड कर रहे हैं -9 की पावर 8 से। क्या दोनों का बेस सेम है? यस सर, a/m/a/n का सीधा सीधा यहां पे एप्लीकेशन है, जो कि होगा m-n। चलिए अब अगर बेस सेम हो तो क्या हो जाता है सर, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो -9 की पावर हो जाएगी 3 - 8, जो कि आपका आंसर देगी -9 की पावर -5। 3 में से 8 गया तो कितना बचेगा, -5 बचेगा। क्या आपके पास वो ऑप्शन है? जी हाँ सर बिल्कुल है, -9 की पावर -5। साइन ना माइनस साइन का जाएगा ना 5 का जाएगा, तो वो सारे ऑप्शन जिसमें किसी भी एक का साइन गायब है हमने उनको रिजेक्ट कर दिया है। वो ऑप्शन जिसमें दोनों साइन रह रहे हैं वो हमने एक्सेप्ट किया है। चलिए यहां पे हो जाएगी स्क्रीन क्लियर, और मूव करेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 21, फॉर अ नॉन नेगेटिव इंटीजर x, x पावर 7 डिवाइड बाय x पावर 12। क्या करना है यहाँ पे,
x पावर 7 डिवाइड बाय x पावर 12, बेस सेम है, पावर अलग अलग, तो पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि डिवीजन में है तो माइनस हो जाएगी, तो यहां भी हो जाएगा x की पावर 7 माइनस 12, 7 मेरे में से 12 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा सर, -5 आएगा। क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास? जी हाँ सर बिल्कुल है, तो x की पावर हो जाएगी -5। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, आसान था ये, सीधे सीधे आपको लॉ लगा के केवल अपना आंसर निकालना था और वही आपने किया है। चलिए सवाल क्रमांक 22, x की पावर कितनी, यहां पे 4 है और बाहरी पावर है कितनी, -3 है। हमने क्या नियम पढ़ा है, यदि बाहरी और अंदरी पावर हो तो क्या करते हैं आप सर, उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर mn मतलब मल्टीप्लीकेशन, यहां हो जाएगा 4 इंटू -3 मतलब x की पावर -12। कितना आएगा आपका आंसर? -12। क्या कहता है नियम कि ब्रैकेट के बाहर की पावर और ब्रैकेट के अंदर की पावर में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, वही आपने यहां पे किया है। और क्योंकि माइनस साइन था 3 के साथ तो आपने माइनस साइन लगा दिया, उसको गायब करने की आपके पास कोई भी वजह नहीं रहती है, तो आप उसको गायब नहीं करेंगे। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न आपके पास सवाल क्रमांक 23 है, द वैल्यू ऑफ 7 की पावर -1 -8 की पावर -1 होल पावर -1। तो बहुत सारी नेगेटिव पावर्स हैं, आप धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे, सब आराम से हो जाएंगी। 7 की पावर -1 -8 की पावर -1 होल पावर -1, ठीक है। यहां पे -3 की पावर -1 -4 की पावर -1 और होल पावर -1। -1 का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, आपको रेसिप्रोकल करना है, तो यहां पे आपका सवाल हो जाएगा 1/7 -1/8, ठीक है, होल पावर -1 माइनस यहां पे हो जाएगा 1/3 -1/4 होल पावर -1। चलिए आपका नियम क्या था भाई, नियम है कि a की पावर -m हो तो 1/a पावर m हो जाता है, नेगेटिव बन जाता है पॉजिटिव, तो -1 को जब आप पॉजिटिव बनाओगे वो 1 बन जाएगा। 1 का पावर लिखने का कोई सेंस ही नहीं, बिकॉज 7 की पावर 1 तो 7 ही होगा। अब यहां पे आप एलसीएम लेके माइनस करोगे तो 8 में से 7 गया, नीचे आएगा 56, इधर पे 4 में से 3 गया और नीचे आएगा कितना, 12, ठीक है, और दोनों की पावर है -1 -1, ठीक है। चलिए पहले माइनस कर लेते हैं, फिर बाहर वाली पावर को देख लेंगे। यहां पे हो जाएगा 1/56 होल पावर -1 माइनस यहां पे हो जाएगा 1/12 होल पावर -1, ठीक है। अब नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है सर, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और पावर 1 है तो केवल रेसिप्रोकल करके छोड़ सकते हैं, तो 56 की पावर 1 मतलब 56 माइनस 12 की पावर 1 मतलब 12, आप माइनस करेंगे आंसर आएगा 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, तो आपका आंसर होना चाहिए 44। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान था उत्तर, क्योंकि पावर बहुत आसान थी, केवल -1 था, जिसका मतलब होता है रेसिप्रोकल करना, बस और कुछ नहीं। चलिए आपको बताना है सवाल क्रमांक 24 में स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है किसका, 0.123464 का, ठीक है, किसका 0.1234 और 64 का। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि सर कोई एक डेसिमल के आगे नंबर हो जाए तो यहां पे 6 आ जाएगा, पीछे आप एक नंबर लिख लीजिए 6.4 हो गया। डेसिमल कितना शिफ्ट किया आपने, तो 1 2 3 4 5 प्लेसेस पे शिफ्ट किया है, और पहले वैल्यू छोटी थी अब वैल्यू बड़ी हो गई, तो आपका आंसर नेगेटिव होना चाहिए। तो -6.4 इंटू 10 की पावर -5। एक और फंडा, डेसिमल राइट की तरफ गया है मतलब छोटी वैल्यू को बड़ा बनाया है, तो बैलेंस करने के लिए नेगेटिव पावर को लाना पड़ेगा ताकि बड़ी वैल्यू बन के वो हमारे कैलकुलेशंस को खराब ना कर दे, ठीक है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सवाल क्रमांक 25 है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है इस 2 3 4 और बहुत सारे जीरोस का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां आएगा डेसिमल, सर डेसिमल आएगा 2 के जस्ट बाद, क्योंकि यही नियम है स्टैंडर्ड फॉर्म का कि पहले नंबर के जस्ट बाद डेसिमल होना चाहिए, ठीक है, या फिर डेसिमल के आगे केवल एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो पीछे की सारी वैल्यूज 4 4 6 2 8 सबकी सब जाएंगी किसमें, 10 की पावर में, क्योंकि वो बहुत बड़े नंबर को छोटा बना रहे हैं, तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आएगा, आपने बड़े नंबर को छोटा बना दिया, तो 2.34
होल पावर 8, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। हालांकि यूं देखें तो ऑप्शन डी भी सही है, लेकिन ऑप्शन बी भी सही है इस वैल्यू को बताने के लिए, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखना है आंसर मार्क करते समय। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए स्क्रीन क्लियर। तो ए और बी में सही कौन सा है? वैसे दोनों सही है, दोनों सेम ही वैल्यू को बता रहे हैं, लेकिन ए है स्टैंडर्ड फॉर्म, बी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहां पे हो जाती है स्क्रीन क्लियर। हम मूव करेंगे सवाल क्रमांक 26 की ओर। द यूजुअल फॉर्म ऑफ 2.03 इंटू 10 की पावर -5। आपको यूजुअल फॉर्म बताना है कि असल में कैसा था ये। तो 2.03 इंटू 10 पावर -5। अब देखो पावर 5 का मतलब 5 प्लेसेस तक डेसिमल शिफ्ट होगा, और माइनस का मतलब आपको बता रहा है किस दिशा में होगा, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। देखो बड़ा नंबर होता तो पावर पॉजिटिव होती, क्योंकि वो बड़े नंबर को छोटा बना रहे हैं। यहां पे छोटा नंबर है और उसको आपने बड़ा बना दिया, इसलिए आपने नेगेटिव पावर ली है। तो कितने प्लेसेस तक शिफ्ट प्ले होगा? 5 प्लेस तक। तो ये एक तो हो गया 2 से पहले, उसके बाद फिर 1 2 3 4, तो ये जाएगा 0.00000203। पहले यहां था डेसिमल, अब देखो 1 2 3 4 5 प्लेस से शिफ्ट होके आगे आ गया। ठीक है, माइनस था इसलिए हमने उसको आगे शिफ्ट किया, पॉजिटिव होता तो डेसिमल को पीछे शिफ्ट करते। आपका आंसर 0.00203 होना चाहिए। पावर का ध्यान रखें, पावर के साइन का ध्यान रखें, क्योंकि अगर उसमें आपने गलती कर दी तो फिर आपका पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए हम करेंगे अगले प्रश्न की ओर रुख। सवाल क्रमांक 27 है हमारा यहां पे कि 1/10 टू द पावर 0 किसके बराबर होगा। अब किसी भी चीज की पावर यदि शून्य हो जाए, किसी भी चीज की पावर यदि शून्य हो जाए तो क्या हो जाता है? सर पावर यदि शून्य हो गई तो गणित के हिसाब से वो 1 के बराबर हो जाता है। एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहां पे भी जब 1/10 की पावर 0 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? C1 के बराबर। क्या आपको ये समझ में आया? आसान था ये? जी सर। कहीं कोई समस्या मन में? नहीं सर, ये तो सीधा सीधा सवाल था, सीधे सीधे हमें लॉ को यूज करना था और अपना आंसर बताना था। चलिए बहुत बढ़िया आपका रिस्पॉन्स। अगला सवाल, सवाल क्रमांक 28। यहां पे भी आपको नियमावली यूज करके बताना है कि भाई इसका उत्तर क्या होगा या फिर इनमें से किसके बराबर होगा। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जो मुझे दिख रहा है यहां पे जो एक चीज वो है ये कि दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, और दोनों की पावर सेम होती है तो चाहे आप डिवीजन कर रहे हो चाहे मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, आलस्य का प्रदर्शन करना अलाउड है। अर्थात आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि भाई दोनों की अलग अलग पावर लिखने की जगह एक बार साथ में डिवाइड कर दो, फिर पावर इकट्ठी लिख देना। इसी नियम को ध्यान में रखते हुए क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है जो कि हमें यह करने की आजादी दे रहा है? तो ऑप्शन ए की ओर जरा अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। जी हां भाइयों बहनों, ऑप्शन ए की ओर 3/4 डिवाइड बाय 5/3 होल पावर 5, मतलब पहले डिवीजन कर लो बाद में पावर लगा लेना। वहां पे क्या था, पहले पावर लगी थी फिर डिवीजन हो रहा था फिर पावर लगी थी, बात बराबर ही है। आप डिवीजन करके भी पावर लगा सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शन, उदाहरण के तौर पे ऑप्शन बी, इसमें पावर 5 की 1 कर दी बिना किसी नियम के, यहां पे 5 की 0 कर दी बिना किसी लॉजिकल आर्गुमेंट के, और यहां पे 5 की कर दी 10, तो पावर डबल आधी 0 ऐसा करना कुछ भी अलाउड नहीं है। केवल आप पावर को सेम कर सकते हैं और दोनों की जगह एक जगह पे लिख सकते हैं, और वही हमने ऑप्शन ए में देखा है। चलिए स्क्रीन क्लियर। सवाल क्रमांक 29 देख लेते हैं। फॉर एनी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर्स x एंड y, x पावर 4 डिवाइड बाय y पावर 4 इज इक्वल टू, ये लगभग पिछले सवाल जैसा ही है, बस केवल यहां पे नंबर्स की जगह x और y दे दिए हैं। तो जब पावर सेम होती है, तो हमारे मन में क्या विचार आता है कि 2 बार पावर क्यों लिखनी है, एक ही बार साथ में कंबाइन करके लिख देते हैं, जो कि हमारे ऑप्शन सी में हो रहा है। बाकी सारे ऑप्शंस में पावर को उन्होंने 4 की जगह 0 1 या 8 बना दिया बिना किसी लॉजिकल रीजनिंग के, जो कि गलत बात है। भाई नियम क्या कहता है कि अगर सेम पावर है तो एक बार में इकट्ठा डिवाइड करके भी आप लिख सकते हैं, परंतु किंतु पावर चेंज तो नहीं हो सकती, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा।
चलिए यहां पे भी ऑप्शन सी मार्क करके हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, स्वच्छ सुंदर और एकदम साफ। प्रश्न क्रमांक 30, p पावर 13 डिवाइड बाय p पावर 8। क्या बोल रहा है आपसे कि p पावर 13 को p पावर 8 से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, सर बेस सेम है पावर अलग अलग है और डिवीजन में है तो पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। भाई जितनी इसके पास पावर थी उसमें से कुछ पावर ये ले जाएगा, तो m माइनस n। यहां पे जितना गणित हमें आता है 13 में से 8 माइनस करेंगे तो उत्तर आएगा 5। तो आपका आंसर होना चाहिए p पावर 5। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान जवाब। आपने क्या किया, डिवीजन कर रहे थे आप, और डिवीजन जब आप पावर का करते हैं तो आपके पास क्या नियम है कि डिवीजन करते वक्त सब्ट्रैक्शन करके प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। तो 13 में से 8 पावर आपने निकाल दी, बची कितनी, 5। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगर आप इसको बिना नियम के भी करना चाहें तो पहले 13 बार लिखो p इंटू पी इंटू पी इंटू पी ऐसे करके, फिर उसके बाद नीचे डिवाइड बाय 8 बार p इंटू पी इंटू पी इंटू पी, तो कैंसल होके कुल मिला के लास्ट में 5 बार p बचेगा जो कि होगा p पावर 5। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, एक मैनुअल मेथड, दूसरा लॉस का यूज करके। आपको जो पसंद आए आप वो यूज कर सकते हैं। चलिए 31, z की पावर -2 होल पावर 3। इसका क्या मतलब हो जाता है कि जो z है, z जो है -2 इंटू 3 करेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर से कोई चीज ब्रैकेट के अंदर आएगी तो ब्रैकेट के सदस्य को मिलेगी, लेकिन अगर वो बेस के साथ होती तो बेस को मिलती। यहां पे क्योंकि पावर के साथ है तो वो पावर से ही बात करेगी, ऑब्वियस ही बात है। -2 इंटू 3 करने पे आपको मिलेगा z की पावर -6, जो कि है आपका ऑप्शन बी। क्या किया आपने ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर की पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। यदि आप नियम देखना चाहें तो नियम कहता है a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m इंटू n। चलिए -2 इंटू 3 करने पे कितना आएगा, -6 आएगा, जो कि आप लिख चुके हैं ऑप्शन बी। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 32 की ओर। क्यूब ऑफ -1/2 कितना होगा, -1/2 का क्यूब निकालना है, -1/2 का क्यूब निकालना है, मतलब पावर 3। तो -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। चलिए ये हो गया आपका मैनुअल मेथड। -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आएगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -1/8 आएगा, ऑप्शन सी। सर यदि ऐसा नहीं करना है तो फिर भाई आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों की पावर अलग अलग कर दो। ठीक है, यहां पे कौन सा नियम लगा, यहां पे नियम लगा कि a/b होल पावर m है तो पावर अलग अलग हो सकती है। चलिए अब -1 की पावर 3 ऑड पावर है, जब भी पावर ऑड होगी तो माइनस साइन खुद को रिटेन करेगा, मतलब खुद को बचा ले जाएगा। तो -1, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, जो कि होगा आपका ऑप्शन सी। और जब भी इवन पावर होती है तो माइनस साइन खुद को नहीं बचा पाएगा, वो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा ये याद रखना, या फिर ये कॉन्सेप्ट आप खुद भी सोच सकते हैं। -1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, आंसर आया -1/8, ऑप्शन सी। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है आपका सवाल क्रमांक 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिप्रोकल। ध्यान रखना क्या बोल रहा है आपसे, नॉट अ रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 की पावर 4। तो पहले तो आप 2/3 पावर 4 का रेसिप्रोकल बताइए। सर 2/3 पावर 4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा करना है आपको, तो 3/2 पावर 4। अब व्यक्ति सोचेगा कि सर रेसिप्रोकल केवल बेस का क्यों हुआ, पावर का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु रेसिप्रोकल बेस का ही करेंगे, पावर तो मेंटेन रहेगी। ठीक है, आप पावर का रेसिप्रोकल नहीं करते। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका रेसिप्रोकल नहीं है। सबसे पहला 3/2 की पावर 4, जैसा हमने लिखा है बिल्कुल वैसा आ रहा है, तो मतलब ये रेसिप्रोकल है, मतलब ये हमारा उत्तर नहीं है। क्रॉस का मतलब ये हमारा सही उत्तर नहीं है। ठीक है, अगला वाला देखिए, यहां पे आपको बोल रहा है 3/2 की पावर -4। अब अगर आप 3/2 की पावर -4 को यूज करेंगे तो जितना हमने पढ़ा है यहां पे अब तक, माइनस पावर का मतलब होता है स्वयं में रेसिप्रोकल करना। ठीक है, तो जब आप 3/2 की पावर -4 का रेसिप्रोकल करेंगे आपका उत्तर आ जाएगा 2/3 की पावर 4, है ना, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल। ऑब्वियसली ये दोनों बराबर नहीं है,
तो मतलब ये आपका उत्तर हो सकता है, ये रेसिप्रोकल नहीं है। अगला वाला 2/3 की पावर -4, ये भी ठीक है, क्योंकि माइनस साइन लगते ही क्या हो जाता है सर, 2/3 की पावर -4 का सीधा सीधा मतलब है कि रेसिप्रोकल करना है, और वही हमने किया है, तो ये भी उत्तर सही है। डी वाला उत्तर देखिए आप, इन्होंने क्या किया कि पावर को ऊपर की अलग और नीचे की पावर को अलग कर दिया है, तो ऑप्शन डी भी हमारा रेसिप्रोकल लिखने का तरीका हो सकता है। जिस तरह भोपाल से दिल्ली जाने के लिए हमारे पास ट्रेन, बस, उसके बाद फिर हवाई जहाज, इन सब की सुविधा है, या फिर पैदल जाने की भी सुविधा है, उसी तरीके से रेसिप्रोकल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आपने यहाँ पे 3 तरीके देखे जो कि आपको सही तरीके से रेसिप्रोकल बता रहे थे। एक तरीका जो कि नहीं बता रहा था, वही आपका उत्तर होगा, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है, नॉट पूछा है, मतलब नहीं है। उस बात का हमेशा ध्यान रखें। कई बार व्यक्ति क्या करता है जल्दबाजी में, भाई इसका रेसिप्रोकल 3/2 की पावर 4 आए, उसी को मार्क करके आगे बढ़ गए। तो कृपया सवाल को अच्छे से पढ़ें, नॉट वर्ड को हाईलाइट करें, उसके बाद अपना जवाब सुनिश्चित करें, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। इसी के साथ स्क्रीन क्लियर, और जहां तक मुझे ध्यान है हम आ रहे हैं हमारे सेशन के एंड की तरफ। इस सेशन को एंड करने से पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कहीं जाना मत, पूरी सुन के जाओ। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे YouTube पे 22,000 23,000 से ज्यादा वीडियोस हैं, और हर दिन नए वीडियोस ऐड होते हैं। इस सारी पूरे जो हमारा ज्ञान का समंदर है, उसमें कहीं आपके काम की ज्ञान की बाल्टी बह न जाए, या फिर आपके काम का ज्ञान छूट न जाए, इसीलिए हमने क्या किया है, हमने अपनी वेबसाइट को डिजाइन किया है जिसमें आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट अपनी जरूरत के हिसाब से देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप एनटीएससी, आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की, तो 6वीं से लेकर 12वीं तक की सारी एग्जाम्पलर, सारी की सारी एग्जाम्पलर हमारे पास एक ही जगह पे अवेलेबल हैं। बस आपको करना क्या है, वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है, एग्जाम्पलर्स आपकी ओपन हो जाएंगी। जैसे ही आप एग्जाम्पलर देखना चाहेंगे, यहां पे देखिए आपको चैप्टर वाइज एक पूरी लिस्ट मिल जाती है, हर एक चैप्टर में कितने सेशन से आपको वो भी जानकारी मिल जाती है, हर सेशन की लंबाई कितनी है वो भी मालूम चल जाता है। तो आपको आराम से आपका हफ्ता प्लान करने में, या फिर इस वीक में आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं वो प्लान करने में कोई समस्या नहीं आएगी। एंड कुछ इस तरीके से जैसे आपके नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस दिखते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ के वीडियोस दिखते हैं। कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि यहाँ तो एक एडवांटेज आपको ये होता है कि न कोई एडवर्टाइजमेंट आएगी, न कोई नोटिफिकेशन आएगा, न कोई सजेशन आएगा, केवल और केवल क्या आएगा, आपके लिए यहाँ पे पढ़ाई का मौका होगा और कुछ नहीं। और अच्छे से आप पढ़ाई करें, यही तो हम हमेशा चाहते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। इस सेशन में हमने क्या देखा बेसिकली, तो हमारा जो नया यूनिट है जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसके हमने कॉन्सेप्ट को रिव्यू किया, हमने एग्जांपल्स को सॉल्व किया, और साथ ही साथ हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, ऐसी हमारी आशा है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज इन सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा सॉल्व करें खुद से, बिना किसी बाहरी सहायता के, ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हो जाए और आप अपनी सारे पढ़ाई अच्छे से कर पाए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान जितना आप बांटोगे उतना आपको भी मिलेगा। द मोर यू वुड प्रोवाइड पीपल नॉलेज, मोर यू वुड गेट। ओके, बाकी तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।